Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the human nervous system in which we were discussing structure of neuron. ठीक है जी, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को. आज की क्लास में हम उसी की कंटिन्यूएशन को डिस्कस करेंगे विच इज़ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन और उसकी टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस की बेस पे. अगर आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, देन यू विल राइट दीज टाइप ऑफ न्यूरॉन. ठीक है जी. On the basis of function, the neurons are divided into three basic types. The first one is called sensory neuron. The second one is called motor neuron. And the third one is called interneuron. ठीक है जी, या फिर उनको हम कहते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन. ठीक है जी. तो सबसे पहले आ जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन पे. सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? बेसिकली आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है. ये नर्व इम्पल्स को लेके जाते हैं. अब नर्व इम्पल्स क्या होती है इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि हमने डिस्कस किया था इस मोटर न्यूरॉन को, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि नर्व इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती है. अब ये जो नर्व इम्पल्स है वो क्या होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है. नर्व इम्पल्स जो होती है वो एक वेव होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की. अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल क्या है? ये वो मैसेज है जो आपकी बॉडी से आ रहा था, आपके ब्रेन की तरफ जा रहा था और आपके ब्रेन से प्रोसेस होने के बाद अगेन आपके इफेक्टर्स तक आ रहा था. ये जो मैसेज है ये ट्रेवल करता है वेव्स की फॉर्म में. ठीक है जी. कभी वो वेव जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है और कभी वो वेव इन पॉइंट्स पे आके केमिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ताकि अगले न्यूरॉन में जा सके. ठीक है जी. इस तरह ये वेव ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स. नाउ क्लियर? नर्व इम्पल्स. अब आ जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन पे. बात कर रहे थे कि सेंसरी न्यूरॉन होते क्या हैं. जब आपका जो मैसेज है आपकी बॉडी ने टच किया किसी हॉट ऑब्जेक्ट को. ठीक है जी. जैसे मैंने एक गर्म चाय का मग जो है वो हाथ में पकड़ा, मैंने उसको टच किया. ठीक है जी. मेरे यहाँ पे जो सेल्स है ना वो उसको फील करते हैं हॉट ऑब्जेक्ट को. ठीक है जी. जो चीज़ उसको सेंस करती है ना, सेंसरी जो चीज़ें होती हैं जो स्टिमुलस को लेती हैं उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन. और ये सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये यहाँ से जो मैसेज है ना वो ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं. ठीक है जी. आपकी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन से जो मैसेज है वो आपके ब्रेन तक जाता है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन. बात समझ आ रही है? सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन जो होता है वो ये होता है आपके सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके जाते हैं आपके ब्रेन तक, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. इनको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन. अब ज़रा इसकी डायग्राम पे आ जाएं. सेंसरी न्यूरॉन, अब आप देख सकते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन है का जो स्ट्रक्चर है वो ये शो कर रहा है इट हैज़ ओनली वन डेंड्राइट एंड ओनली वन एक्सन. इसके पास सिर्फ एक डेंड्राइट है और एक एक्सन है. ये इसकी सेल बॉडी है. ठीक है जी. इसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज आपके सेंसरी ऑर्गन से आपके ब्रेन की तरफ लेके जा रहा है. ठीक है जी. इसका फंक्शन हो गया. और इसका स्ट्रक्चर क्या है जी? इट हैज़ ओनली वन एक्सन एंड वन डेंड्राइट. डन? क्लियर? अब आ जाते हैं इंटर न्यूरॉन पे. इंटर न्यूरॉन क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से शो हो रहा है, इंटर मीन होता है बिटवीन, दरमियान. ठीक है जी. न्यूरॉन्स के दरमियान जो कनेक्शन का काम करते हैं. क्या करते हैं इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपके बेसिकली आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है जी. ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं. इनका काम क्या होता है? ये सेंसरी न्यूरॉन से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं मोटर न्यूरॉन को. ठीक है जी. इनका ये काम है. ये क्या करते हैं इंटर न्यूरॉन? बात समझने की कोशिश करनी है, आपने रटा नहीं मारना. इंटर न्यूरॉन जो होते हैं सेंसरी जो न्यूरॉन से आने वाली इंफॉर्मेशन है जो आपके ब्रेन में आई है उसको इन्होंने क्या किया? प्रोसेस किया. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने वाली. सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया, मैसेज को सेंड किया आपके ब्रेन तक कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया गया है. ठीक है जी. आपकी इंटर न्यूरॉन ने ये इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली.
आपके ब्रेन ने इसको प्रोसेस किया कि अब होना क्या चाहिए, तो आपके ब्रेन ने ये प्रोसेस किया कि ऑब्जेक्ट चूंकि हॉट है तो आपके हाथ को फौरी तौर पे हटा लिया जाना चाहिए, ठीक है जी। अब इसने स्टिमुलेट कर दिया मोटर न्यूरॉन को, ठीक है जी। इंटरन्यूरॉन दो काम कर रहा है, आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है और स्टिमुलेट कर रहा है मोटर न्यूरॉन को कि भाई रिस्पॉन्स शो करो, मैसेज लेके जाओ ताकि बॉडी हाथ उठा ले, ठीक है जी। ये डिस्कस करेंगे मोटर न्यूरॉन में। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। ये तो हमने इसका फंक्शन डिस्कस कर लिया, इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे। जैसे कि आपको ये डायग्राम शो कर रही है इंटर न्यूरॉन की, इट हैज़ मैनी एक्सन्स एंड डेंड्राइट। इसकी बॉडी के पास बहुत सारे एक्सन्स होते हैं और बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। जैसे हम इन सारों को एक्सन का नाम दे लेंगे और इन सारों को डेंड्राइट्स का नाम दे देंगे, ठीक है जी। Interneuron have many axons and dendrites, while the sensory neuron has only one axon and one dendrite. अब आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन पे, ठीक है जी। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? जब आपकी बॉडी ने इंफॉर्मेशन ली, सेंस की, आपके ब्रेन को मैसेज गया, उस इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन हुई, उसकी तशरीह हुई, उसको प्रोसेस किया गया, तो आपके ब्रेन ने कहा कि क्या होना चाहिए, हाथ को फौरी तौर पे वहाँ से हटा लेना चाहिए ताकि आपका हाथ ज़्यादा ना जल जाए। अब ये जो इंटर न्यूरॉन ने स्टिमुलेट किया था ना कि भाई मोटर न्यूरॉन जाओ और जाके रिस्पॉन्स शो करो, ये जो मोटर न्यूरॉन है ये आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन को आपके इफेक्टर्स तक लेके जाता है। इट कैरीज द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर्स। डन, समझ आ गई? ओके अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। ये है मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जिसको हमने न्यूरॉन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में भी डिस्कस किया था। अब आप देख सकते हैं ये इसकी सेल बॉडी है जी, और इट हैज़ ओनली वन एक्सन। इसके पास एक एक्सन है, जबकि बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। ये भी डेंड्राइट है, ये भी डेंड्राइट है, ये भी डेंड्राइट है, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं बट ओनली वन एक्सन, ठीक है जी। ये जो मोटर न्यूरॉन होता है, आपको अगर बोर्ड में या आप मेरे को क्वेश्चन आ जाए राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो आपने इनकी डायग्राम्स बना के उसको एक्सप्लेन करना है। अगर आप डायग्राम्स बनाओगे देन यू कैन गेट द होल मार्क्स, तब आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ऐसा आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब आप डायग्राम बनाते हो ना तो एग्जामिनर को समझ आ जाती है कि इस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसको आता है, ये इसने लिखा भी ठीक ही होगा, ठीक है जी। इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। अब हमने डिस्कस कर लिया सेंसरी न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन को। अब बात करेंगे नर्व्स की, ठीक है जी। नर्व्स क्या होती हैं? पहले हमने डिस्कस किया था नर्व सेल्स को, जिनको हमने न्यूरॉन बोला था, ठीक है, जो यूनिट्स है आपके नर्वस सिस्टम के। अब बात करेंगे नर्व्स की, ठीक है जी। अब नर्व्स क्या होती हैं? इट इज़ द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सन्स। बहुत सारे एक्सन्स जो होते हैं, ठीक है जी, ये एक्सन है, ये एक्सन है, यहाँ पे ये एक्सन है, बहुत सारे एक्सन्स मिलते हैं और उनको इन्वेलप किया जाता है बाय अ कवरिंग। मतलब एक्सन्स मिल गए और उनके ऊपर एक कवरिंग हो जाती है जो लिपिड्स की बनी हो जाती है, ठीक है जी। लिपिड्स की बनी हुई कवरिंग के अंदर बहुत सारे एक्सन जो है वो क्लस्टर बना लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं नर्व्स। आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ नर्व, ठीक है जी। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज़ नर्व। आपने ये लिखना है, इट इज़ द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सन्स विच इज़ इन्वेलप्ड बाय अ कवरिंग मेड अप ऑफ लिपिड्स। किसकी कवरिंग होती है? एंड और ये वाले जो पार्ट है ना, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो कवरिंग होती है ना वो किस चीज़ की बनी होती है? वो लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नर्व्स की टाइप्स पे। इसकी भी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं और मिक्स नर्व्स होती हैं। अब ये जो सेंसरी नर्व्स होती हैं ना, इनके पास एक्सन्स होते हैं, क्योंकि नर्व्स तो सिर्फ एक्सन से बनी होती है ना। एक्सन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व्स कंटेन द एक्सन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। अब ये जो मोटर नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स कंटेन द एक्सन्स ऑफ, बात हो रही है एक्सन की, क्योंकि ये क्लस्टर होता है एक्सन का, एक्सन मिलते हैं तो नर्व बनती है, ठीक है जी। इट कंटेन, मोटर नर्व कंटेन द एक्सन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। अब आ जाते हैं मिक्स नर्व्स पे। मिक्स नर्व्स जो होती हैं दे कंटेन द एक्सन्स ऑफ बोथ सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। इनके पास दोनों न्यूरॉन्स के एक्सन्स होते हैं, ठीक है जी। जो मिक्स नर्व्स होती हैं इनके पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन बोथ के एक्सन्स होते हैं,
ठीक है जी। अब इसको हम कह देंगे नर्व्स। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है जी। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन नर्व, व्हाट इज नर्व, डिफाइन नर्व। तो आपने इसको होल को एक्सप्लेन करना है, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। अब एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं गैंग्लियन। ये वैसे था नहीं, ये आपके जो पैराग्राफ होते हैं साइड पे दिए हुए, ठीक है, उस पैराग्राफ में एक वर्ड है जिसका नाम है गैंग्लियन। ये इसलिए मैं बता रही हूँ बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो गैंग्लियन क्या होता है? इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो आपकी सेल बॉडी होती है ना, वो क्लस्टर बनाती है। सेल बॉडी किस चीज़ की सेल बॉडी? न्यूरॉन्स की सेल बॉडी, वो क्लस्टर बनाती है और उसको एक मेम्ब्रेन से कवर कर लिया जाता है। तो उस न्यूरॉन के क्लस्टर को हम क्या कहते हैं? गैंग्लियन कहते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है, डिफाइन गैंग्लियन। In some parts of the body, the cell body of many neurons form a group, form a cluster। ठीक है जी, वो क्लस्टर भी बना सकती है, ग्रुप भी बना सकती है, covered by a membrane which is called ganglion। So आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है? We have discussed the type of neurons। इसमें हमने बात की सेंसरी न्यूरॉन की, मोटर न्यूरॉन की और मिक्स न्यूरॉन की। ठीक है जी, इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया, इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, इनके फंक्शन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने बात की नर्व्स की डेफिनेशन, हमने बात की नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन की। ये क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। ठीक है जी, मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। उसके बाद हमने बात की नर्व्स की और लास्टली हमने बात की गैंग्लियन की। ठीक है जी, गैंग्लियन क्या होते थे? सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो न्यूरॉन सेल बॉडी होती है वो क्लस्टर बना लेती है और उसको कवर कर लिया जाता है बाय मेम्ब्रेन और उसको कहते हैं हम गैंग्लियन। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।